नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा BL ग्रोवर, अलका मेहता और यशपाल की लिखी हुई पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास, एक नवीन मूल्यांकन। इस पुस्तक के बारे में कई दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी परीक्षावाणी के साथ साथ, और इसके बाद में आधुनिक भारत की एक SK पांडे की पुस्तक ही बचेगी जिसका रिव्यू बचेगा। मुख्य पुस्तकों की यदि हम बात करें तो इस पुस्तक की मैं बताऊंगा आपको क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इससे बेहतर बुक्स और भी हैं या यही सबसे बेहतर है, सबकी बात करेंगे। सबसे पहले इसकी यदि मैं पेज क्वालिटी की बात करूं तो इसकी पेज क्वालिटी अच्छी है, इसकी प्रिंटिंग भी ठीक है, तो आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। पर्याप्त बड़े फॉन्ट इसमें दिए गए हैं, आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर इसमें मैप्स वगैरह की यदि बात करें तो मैप्स वगैरह बीच में इसमें दिए गए हैं समय समय पर। हालांकि अभी बीच में बड़ी किताब है तो पेज पलटते समय दिखाई नहीं दे रहे। जैसे ये आपको मानचित्रों की सूची में दिखा दूंगा। मैप बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं है लेकिन पर्याप्त है, सब कुछ दिखाई दे जाता है। अब यदि इसकी मैं विषय सूची आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आपको दिया गया है मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। फिर उसके बाद में प्रारंभिक पेशवाओं की उपलब्धियां, पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन, और इस प्रकार से आप देखें तो इसमें ज्यादा अलग तरीके से यह है कि बीच बीच में जो भी गवर्नर जनरल हैं उनका विवरण देते हुए इतिहास को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया। जैसे आपको बीच में मिल जाएगा, जैसे फ्रेंच गवर्नर का मिल जाएगा डुप्ले का, और फिर क्लाइव के दूसरी सूबेदारी, उससे पहले क्लाइव का पहले भी विवरण मिल जाता है। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, इनके बारे में होते हुए तो बीच में गवर्नर जनरल के नाम से चैप्टर बनाकर और उनके काल में कौन सी गतिविधियां हुई, उनके काल में कौन से युद्ध लड़े गए, उनके काल में कौन सी संधियां हुई, उनके बारे में विवरण दे रखा है। जबकि ज्यादातर बुक्स में आप क्या पढ़ते हैं कि उन बुक्स के अंदर आपको दिया जाता है कि एक अलग से आपको मैसूर का टॉपिक दे दिया, अलग से मराठों का टॉपिक दे दिया, अवध का टॉपिक अलग दे दिया, सिखों के साथ संघर्ष है वो अलग दे दिया, जो विदेशी संबंध है उनका अलग से टॉपिक दे दिया। लेकिन इसमें अलग से टॉपिक तो दे ही रखे हैं, लेकिन बीच बीच में जो गवर्नर जनरल आते हैं उनके काल के अनुसार इतिहास को विभाजित करने का प्रयास किया गया है। और यदि जैसे आंग्ल मैसूर का विवरण बीच में दे दिया गया है तो जिस गवर्नर के काल में जो युद्ध हुआ उस गवर्नर का विवरण देते समय भी उसमें थोड़ी थोड़ी बातें लिखी गई हैं, और अन्य पुस्तकों में इस प्रकार से नहीं मिलता है। ये ऐसी ही एकमात्र पुस्तक है। फिर उसके बाद में विलियम बेंटिक का देखिए आप, या आंग्ल मराठा संघर्ष है, सिंध का विलय, सारे टॉपिक आप इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। काफी लंबी चौड़ी है इसकी विषय सूची, तो आप देख लीजिए। हालांकि बिल्कुल नीचे के टॉपिक आपको शायद कैमरा में कवर नहीं हो पाए, तो ये सारे टॉपिक्स मैं पहले आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। कई बार यही समस्या होती है कि यदि आप किसी बड़े शहर में नहीं रहते और सभी पुस्तकें आपके वहां नहीं मिलती तो आपको समस्या हो जाती है कि पुस्तक का चुनाव कैसे करें। तो इसीलिए मैं विषय सूची में चाहे समय लगे विषय सूची पूरी दिखाने का प्रयास करता हूं ताकि विद्यार्थियों को यह आइडिया हो जाए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। फिर लास्ट में इसमें दिए गए हैं परिशिष्ट, तो उस परिशिष्टों में कुछ विशेष बातें दी गई हैं, जैसे कार्ल मार्क्स की भारत में अंग्रेजी राज्य पर टिप्पणी, कार्ल मार्क्स अनुसार भारत में अंग्रेजी राज्य के होने वाले भविष्य में परिणाम इत्यादि। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से परिशिष्ट इसमें दिए गए हैं, थोड़ा थोड़ा विवरण इसमें दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में मानचित्रों की सूची जो मैं आपको कह रहा था, 12 मानचित्र इसमें दिए गए हैं। अब इसके कंटेंट की यदि हम बात करें तो इसका कंटेंट काफी अच्छे तरीके से इसमें दे रखा है, और यूं कहें कि आप एक तरह से विस्तार से भी बताने की कोशिश की गई है। हालांकि बहुत ज्यादा विस्तार भी नहीं है जैसे राम लखन शुक्ल में मिलता है, लेकिन काफी विस्तार से बताने की कोशिश की गई है। यदि आप इसमें जानना चाहेंगे कि पुर्तगालियों के बारे में दे रखा है नहीं, तो पुर्तगालियों का विवरण इसमें नहीं है। आप कह सकते हैं अंग्रेजों से इसकी शुरुआत होती है, तो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के जो संघर्ष है वो तो दे रखा है, लेकिन उससे पहले का यदि आप विवरण जानना चाहें तो वो नहीं इसमें दे रखा है। मुगल साम्राज्य का पतन वगैरह जो बाद के मुगल शासक हैं उन सबका अच्छे तरीके से विवरण दे रखा है। एक इसमें लास्ट में खास बात क्या आती है कि प्रत्येक चैप्टर के बाद में, जितने भी इसमें 35-40 चैप्टर हैं, उसके बाद में चुने हुए विचार आते हैं। जैसे मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, उसके बीच बीच में भी कुछ विचार हैं, लेकिन लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती हैं। और इसमें बहुत से कोट्स आपको इंग्लिश में भी लिखे हुए मिल जाते हैं, चैप्टर की शुरुआत में भी मिलते हैं। जैसे मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन से के संबंध में JN सरकार, सिडनी ओवन, विलियम ऑर्विन के विचार दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखिए और भी इरफान हबीब के बारे में बताया गया, सतीश चंद्र ने इसके बारे में क्या कहा है। तो ये हर चैप्टर की इसकी खास बात है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि यदि मैं जैसे यूपीएससी की बात करूं तो आपको जो इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के संबंध में वो जानने के लिए आपको एक पुस्तक मिल जाती है जिसमें सभी महत्वपूर्ण इतिहासकारों के विचार दे रखे हैं। फिर जैसे देखिए प्रारंभिक पेशवाओं की उपलब्धियां, इसमें बीच बीच में आपको देखिए बालाजी विश्वनाथ के संबंध में देखिए चुने हुए विचार, रिचर्ड टेम्पल का, किनकेड और पार्सिनीज का, HN सिन्हा का,
तो हर जगह आपको महत्वपूर्ण बातों में ये चुने हुए विचार दिए गए हैं। ये विचार मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ये एक अच्छी सोच है लेखक की कि इस प्रकार से बताया जाए कि उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में या किसी शासक के बारे में, किसी योजना के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के क्या क्या विचार रहे हैं वो आपको बता दिए जाएं। तो ये तो इस प्रकार से इसमें सारी बातें दी गई हैं। जैसे यहां पर एक मैप भी दिया गया है और उसके बाद में सभी कुछ विस्तार से दिया गया है। अच्छी पुस्तक मेरे को इस हिसाब से लगी। अब इसकी कमियों की यदि हम बात करें तो इसकी एक तो कमी यह है कि इसमें अलग से पॉइंट्स बनाकर मेंशन करने की कोशिश नहीं की गई है, जैसे हमें परीक्षा वाणी में मिलती है या जो स्पेक्ट्रम वाली पुस्तक है उसमें मिलता है। उस प्रकार से अलग से मतलब समझाने की कोशिश नहीं की गई, अलग से पॉइंट नहीं दिए गए हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम है उसके हिसाब से फैक्ट्स याद करने के लिए थोड़ी सी सहूलियत नहीं मिलती है। इसके अलावा कहीं भी आपको बोल्ड फॉन्ट नहीं मिलते हैं, यानी एक कहानी, एक कोई टॉपिक है वो चल रहा है उसको लिखा गया है। तो उससे क्या होता है, हालांकि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है जैसे हमने अरविंद भास्कर की पुस्तक देखी थी, उसमें तो कहीं भी पॉइंट बना ही नहीं रखे, उसमें तो पूरी एक कहानी चलती है। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो आपको थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती पुस्तक। जैसे मैंने इसका पहला रिव्यू किया था परीक्षा वाणी का, उसमें आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थित करके और पॉइंट्स वगैरह को या डार्क फॉन्ट बना के या सारणी बना के इन्हें भी जानिए, ये भी देखिए, इस प्रकार से पॉइंट्स वगैरह बना के थोड़ा रोचक बनाने का प्रयास किया गया है और उससे आपको फैक्ट्स वगैरह याद करने में आसानी होती है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और इस प्रकार की पुस्तक पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग हम महसूस करते हैं। फिर यदि मैं बात करूं कि इसमें फैक्ट्स वगैरह कैसे दे रखे हैं, फैक्ट्स वगैरह अच्छे दे रखे हैं, लेकिन इतना विवरण देते हुए भी फैक्ट्स को कम दिया गया है और फैक्ट्स को मैनेज ठीक तरीके से नहीं किया गया है। फिर इसके बाद में जैसे मीर जाफर के बाद के जो सम्राट हैं उनका विवरण इसमें नहीं दिया गया है, छूट गया है शायद। और फिर जो बक्सर के युद्ध के बाद में संधियां हुई अवध के नवाब के साथ और मुगल शासक के साथ, मुगल सम्राट के साथ, उन संधियों का विवरण वहां नहीं देकर बाद में दिया गया है जो पॉइंट आता है गवर्नर जनरल का। तो इससे थोड़ा सा टूट जाता है फ्लो कई बार। और अन्य बुक्स में आपको जैसे मिलता है, जैसे मैं परीक्षा वाणी से उस टॉपिक को कंपेयर करा था, तो परीक्षा वाणी में मीर जाफर के बाद के नवाब अच्छे तरीके से दे रखे हैं। फिर उसके बाद में जो अवध के नवाब और मुगल शासक के साथ, मुगल बादशाह के साथ जो संधि है वो वहीं पर दे रखी है, तो एक साथ उसको कंबाइन ठीक तरीके से किया गया है। तो इस हिसाब से मेरे को ये थोड़ा सा मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी लगी। लेकिन ये भी अलग बात है, जैसे मैंने शुरू में बताई कि इसमें पहले ही इसमें आपको विषय सूची देखकर क्लियर हो जाता है कि जो गवर्नर जनरल हैं उनके अनुसार इस कालक्रम को व्यवस्थित किया गया है। वो कुछ व्यक्तियों को अच्छी लग सकती है बात, कुछ व्यक्तियों को अच्छी नहीं लग सकती। तो इसमें एक तो फैक्ट्स वगैरह थोड़े से कम है, हालांकि ज्यादा कमी नहीं है, एक थोड़ा सा फैक्ट्स को व्यवस्थित नहीं किया गया है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करने में आसानी हो। ये एक इसमें प्रॉब्लम लगी मुझे। ओवरऑल बुक ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इससे अच्छी पुस्तकें मार्केट में है। एक तो इसकी, आप इसको कोई खूबी मान सकता है, कुछ कमी मान सकता है कि आपको जो गवर्नर जनरल्स हैं उनके हिसाब से इतिहास व्यवस्थित तरीके से मिल जाता है। दूसरा, इसमें जो हर टॉपिक के बाद में या टॉपिक के बीच बीच में भी जो चुने हुए विचार हैं उससे आपको इतिहासकारों की राय के बारे में पता चल जाता है। तो एक हिसाब से मैं यदि कहूं तो यूपीएससी के लिए ये एक अच्छी बुक है, क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको देना होता है तो उसमें आपको अलग अलग इतिहासकारों के विचार के माध्यम से उसका चारों तरफ का आपको दृष्टिकोण मिल जाता है कि अलग अलग दृष्टिकोण से किसी शासक के बारे में या किसी अन्य नीति के बारे में, तो अलग अलग दृष्टिकोण के कारण आपको प्रश्न को समझने में या उसके सभी पक्षों के बारे में बात करने में या किसी प्रश्न की समालोचना करने में आसानी होती है। लेकिन जहां तक बात है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए, तो उसके लिए अच्छी बुक है, लेकिन बहुत अच्छी या सबसे अच्छी पुस्तक इसको मैं नहीं कहूंगा। इसके अलावा जो अन्य पुस्तकें हैं जैसे स्पेक्ट्रम है या परीक्षा वाणी है, वो पुस्तकें इससे ज्यादा बेहतर मुझे लगी। तो ये था मेरा रिव्यू इस पुस्तक के लिए। लास्ट में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरी राय क्या है। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस एग्जाम के लिए आप इस पुस्तक की बजाय अन्य पुस्तकों को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है या परीक्षा वाणी है। उन पुस्तकों के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। ये पुस्तक भी ठीक ठाक है। यूपीएससी के लिए जैसे परीक्षा वाणी से इस पुस्तक को मैं ज्यादा बेहतर मानूंगा। जैसे यूपीएससी मेंस का जो एग्जाम है या हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए यदि हम बात करें, तो उनके लिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि परीक्षा वाणी जैसी फैक्चुअल बुक्स की तुलना में ये पुस्तक थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। लेकिन बाकी सारे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम है, जैसे पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, चाहे कॉलेज लेक्चर हो, नेट जेआरएफ हो, उन सब के लिए इससे बेहतर पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं। तो ये था मेरा रिव्यू बीएल ग्रोवर की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास का। मेरी राय में ये एक अच्छी पुस्तक यूपीएससी के लिए है, लेकिन अन्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए नहीं है। धन्यवाद।